भारत की राजधानी नई दिल्ली है और ये एक ऐतिहासिक राजधानी है, परंतु ये कब भारत की राजधानी बनी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब और कैसे बनी? 12 दिसंबर को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया गया था और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी। यह आयोजन 1911 के दिल्ली दरबार में हुआ था। शहर की वास्तुकला और योजना दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस द्वारा बनाई गई थी। 13 फरवरी 1931 को भारत के वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन ने दिल्ली का उद्घाटन देश की नई राजधानी के रूप में किया था। तब से नई दिल्ली देश को चलाने के लिए आवश्यक सभी शाखाओं, विधायी, न्यायपालिका और कार्यकारी के साथ सरकार का केंद्र बन गई। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले कोलकाता 1911 तक देश की राजधानी थी। हालांकि दिल्ली कई साम्राज्यों का वित्तीय और राजनीतिक केंद्र थी, जिन्होंने पहले भारत पर शासन किया था। इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के साथ साथ मुगलों के शासनकाल 1649 से 1857 से है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद कई चीजें बदल गई। 1900 के शुरुआती दौर में ब्रिटिश प्रशासन ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में सोचा था। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित करने के पीछे का क्या कारण? राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जिन मुख्य कारणों को बताया गया था, उनमें से एक दिल्ली का स्थान यानी लोकेशन था। कलकत्ता देश के पूर्वी तटीय भाग में स्थित था, जबकि दिल्ली उत्तरी भाग में स्थित था। भारत की ब्रिटिश सरकार के अनुसार दिल्ली से भारत पर शासन करना आसान और अधिक सुविधाजनक था। इस प्रस्ताव को ब्रिटिश राज्य ने स्वीकार कर लिया था और फिर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज V ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। घोषणा के साथ ही कोरोनेशन पार्क किंग्सवे कैंट की आधारशिला भी रखी गई थी। यह वाइसरॉय का निवास स्थान था। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दिल्ली के लिए प्रारंभिक योजना और वास्तुकला दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस द्वारा बनाई गई थी। वे तब ब्रिटेन में अग्रणी आर्किटेक्ट थे। योजना के स्वीकृत होने के बाद शहर के निर्माण का अनुबंध शोभा सिंह को दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1931 तक पूरा निर्माण समाप्त हो गया। शहर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन ने 13 फरवरी 1931 को किया था। जब शहर का किया गया था तो शहर को विस्तारित करने की भी योजना बनाई गई थी। विभिन्न वास्तुकारों ने अपने विचारों और प्रेरणाओं को वाइसरॉय के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन उनमें से अधिकांश को वाइसरॉय द्वारा खारिज कर दिया गया। यही आपको बता दें कि एक बार जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित हो गई, तो 1912 में उत्तरी दिल्ली में एक अस्थायी सचिवालय भवन का निर्माण किया गया। कई महत्वपूर्ण कार्यालय उस स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए ताकि सामान्य कामकाज प्रभावित न हो। तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के समुचित संचालन के लिए कर्मचारियों को मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी इत्यादि से लाया गया था। नई दिल्ली भारत के ब्रिटिश शासकों की राजधानी शहर की श्रृंखला में 8वीं थी, जो शासकों द्वारा एक के बाद एक बनाई गई थी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति का कार्य संभालने वाली राष्ट्रीय सरकार ने दूसरा शहर नहीं बनाया। नई दिल्ली हालांकि कई गुना विस्तारित है और तेजी से परिवर्तन के दौर में गुजर रही थी। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली नए राष्ट्र की राजधानी बनी। स्वतंत्रता के आगमन के साथ इसका महत्व कई गुना बढ़ गया और दिल्ली अब देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। दिल्ली की निर्मित धरोहरों को क्रमिक शहरों में समूहों में पाया जाता है और इन्हें बुलाया नहीं जा सकता। वे है कुतुब मीनार और इसके आसपास के क्षेत्र, तुगलकाबाद, हुमायूं का मकबरा और निजामुद्दीन औलिया, शेरशाह का किला, लाल किला और जामा मस्जिद। इनमें फिरोज शाह कोटला, सफदरजंग मकबरा, हौस खास और लोदी मकबरे भी शामिल थे। तो अब आप जान गए होंगे कि नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था और किसने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी इत्यादि। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें JagranJosh.com। Till the next time, it's a goodbye.